हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले के होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन हो, अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। So very good morning once again to all of you. आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम इतने लकी हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हमें भी एक बहुत ही नेक गुरु मिले हैं, है ना? गुरु मतलब इंग्लिश में जिसे मेंटोर कहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जन्म तो माँ बाप दे देते हैं, लेकिन असली जिंदगी तो गुरु ही दे देते हैं। सही नाम गुरु की वजह से मिल जाता है। और वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें हाथ की उंगली पकड़कर अपने सक्सेस तक ले जाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे सबके हर दिल अजीज पीयूष जी का एक वर्ड है उनके लिए, और मेरी तरफ से वो रहनुमा है जो सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे हमारे गुरु, आज उनको इनवाइट करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ अपने आप को कि सच में ऐसे गुरु मिले जो हमें जो कमियां हैं उसको सुधार के, बड़े प्यार से सुधार के, उसमें एक नई ग्रूमिंग हो जाती है और हम एक नया स्वरूप ले लेते हैं। इसी को गुरु कहते हैं और वो गुरु हमारे पास है। मैं बात कर रही हूँ हमारे मेंटर मिस्टर रिजवान मिर्जा सर की। आज उन्हीं को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, जिनका 30 साल से ज्यादा सीए का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपने करियर में, एकेडमिक करियर में डिस्टिंक्शन पे ही हर एक डिग्री हासिल की है। एमए, एलएलबी, बीएससी एंड देन सीए भी है वो, जिनका 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रह चुका है। न जाने कितने हजारों लोगों को उन्होंने अपने सपनों तक पहुंचने में मदद की है और 250 से ज्यादा लोगों को घर, बंगले, गाड़ियां लेने में हेल्प की है। सिर्फ इंडिया में नहीं तो इंटरनेशनली भी इनका कारोबार है।
1.5 लाख से ज्यादा लोगों को आज वो मेंटर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और सच में ऐसे मेंटर को पाना, ऐसे गुरु को पाना एक बहुत ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और ये मेंटर चाहते हैं कि उनको गुरु दक्षिणा में सिर्फ हम हमारी सक्सेस दें। So please put your hands together to welcome our beloved Guru, mentor, Mr. Rizwan Mirza, sir. Please, sir, welcome. And now, screen is Thank you, ma'am. yours. Thank you for inviting and introducing me in today's session. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप Yes. सबको? Yes, sir. Thank you. Actually, first of all, I am sorry for all of you कि कल मेरी बात complete नहीं कर पाया. Actually, I was on way to Hyderabad और रास्ते में ही नेटवर्क ब्रेक हो गया. जब तक कि मैं वापस नेटवर्क में आता तब तक कि मैम ने उस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपके सामने रख दिया था, तो मुझे नहीं लगा कि फिर मैं बीच में पढ़ के उसको कंप्लीट करूं. और कल मैं हैदराबाद पहुंचा. कैन आई गेट स्पॉटलाइट? Yes, sir. या कल मैं आपसे बता रहा था कि आई एम ट्रैवलिंग समवेयर विद माय फैमिली. सो टुडे आई एम इन हैदराबाद. इनफैक्ट कल ही पहुंच गया था मैं. यू सी, this is fantastic thing in network marketing where you can mix your business with your pleasure. आप अपने business trip को family trip बना सकते हो. This is not possible in your job or other businesses. वहां पे अगर आप business के लिए जा रहे हो तो सिर्फ business के लिए जाओगे, आप personal चीजें वहां से नहीं कर पाओगे. But here you have that liberty. I'll be talking to all my friends in Hyderabad on Saturday and Sunday. मैंने फैमिली को बता दिया है कि सैटरडे एंड संडे आई एम नॉट अवेलेबल टू देम. और मैंने मेरी टीम्स को बता दिया है कि आई एम नॉट अवेलेबल अदर देन सैटरडे एंड संडे. दिस लिबर्टी आई कैन टेक. कल मेरे एक बहुत ही पुराने साथी मुझे मिले. ही इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेरे से सीनियर हैं 2-3 साल. एंड बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट है हैदराबाद के. कल वो और मैं बैठे थे काफी देर, तो अचानक बातें करते करते उन्होंने पूछ ही लिया. भाई नेचुरली अभी कोविड के बाद में हर कोई पूछ रहा है तबीयत के बारे में, हर कोई पूछ रहा है बच्चों के बारे में, सभी चीजों के. तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई अभी भी तेरा वो साबुन शैम्पू वाला चल ही रहा है कि तू अब वापस से पूरी तरह से फोकस हो गया है अपने काम पे. आप जब आगे बढ़ोगे ना इस प्रोफेशन में तो लोग इस तरह से बात करेंगे आपके साथ. तो मैं बताया उसको कि नहीं वो अच्छा चल रहा है. एंड इनकम भी कोट किया मैंने कि मैं 5-6 लाख रुपए महीना कमाता हूँ. तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो तू प्रोफेशन में भी उससे ज्यादा कमा सकता था, मैं भी कमा रहा हूँ. बिल्कुल सही है. एक 30 साल की प्रैक्टिस का करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट 5-6 लाख रुपए अगर न कमाए तो फिर आप मान के चलिए कि सभी सीए तकरीबन इतना कमाते हैं. तो उसमें उसको कोई ताज्जुब नहीं हुआ और उससे कोई उसको अट्रैक्शन भी नहीं आया. तो बोले इसके लिए तूने लाइन बदलने की क्या जरूरत थी. एंड काफी चीजें हुई, लेकिन जब मुझे दिखा कि ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो रहा है एंड टॉकिंग अबाउट माय करियर नॉट ओनली इन अ फ्रेंडशिप टोन बट इन अ टीजिंग टोन, तो मैंने उससे 2-3 सवाल किए. क्या आप जानना चाहोगे मैंने क्या पूछा होगा उससे और क्या क्या बताया होगा मैंने उसको? Yes, sir. Yes, sir, of course. ओके. सो माय डियर फ्रेंड, मैंने उससे, बड़ी गाड़ी है उसके पास भी, मैंने उससे सिंपली यही कहा, मतलब देख एज अ सीए अगर मैं आज 5-6 लाख रुपए कमा रहा होता जैसे कि तू कमा रहा है तो क्या होता और अभी क्या हो रहा है इसको लेट अस डिस्कस.
तू जो ये अभी पैसा कमा रहा है ना, तेरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कमा रहा है, और मैं अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए कमा रहा हूँ। वो मुझसे मिलने आया था इस होटल में जहां अभी आप देख रहे हैं मुझे। मैं स्विमिंग पूल के पास बैठा हूँ, और शायद बैकग्राउंड में आपको एक फ्लैग नजर आ रहा है। नजर आ रहा है क्या फ्लैग? जी सर। नहीं नजर आ रहा है? जी आ रहा है, आ रहा है। वो फ्लैग हैदराबाद का बड़ा पॉपुलर फ्लैग है। आप देख सकते हैं वो लेक है, लेक जो यहाँ का सबसे बड़ा हुसैन सागर लेक है, उसमें वो फ्लैग है। और ये नजारा यहाँ से उतना क्लियर नहीं, लेकिन मेरी रूम से पूरा क्लियर दिखता है। पूरा लेक, उसमें बोटिंग, उसमें ब्यूटीफुल गार्डन्स, और दिन भर ये। तो नाउ यू कैन इमेजिन के दिस इज अपग्रेडेशन इन द लाइफस्टाइल। अब मैं मेरी फैमिली के साथ कहीं जाता हूँ आजकल, तो दैट इज जनरली इन 5 स्टार होटल्स। इस सर बार आपका का वीडियो ऑफ है। मेरा वीडियो ऑफ है, तो फिर आपको हाँ। कैसे नजर आ रहा है मैम कि मैं जब फ्लैग बताया तो? नहीं, अभी अभी ऑफ हुआ। ओ सॉरी, हाँ। लेट मी सी। हाँ। यहाँ तो आ रहा है मुझे। नहीं, अब आ गया है सर। ओके ओके जस्ट ओके 1 सेकंड के ओके लिए। ओके ओके। सो एनीवे, वो ऑन ऑफ अगर होता है तो उसको ध्यान मत दीजिए। तो मैंने उससे पहली चीज रखी कि मतलब मेरे भाई, वहां तो सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, यहाँ मैं लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ, तो इस 5 स्टार होटल में रुका हूँ। जब मैं फैमिली के साथ में वेकेशंस पे होता हूँ, तो मैं और बेहतरीन 5 स्टार होटल में रुकता हूँ। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला तू समझ ले, कि अगर तुझे अभी कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, या मुझे कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो ये जो प्रोफेशन से 5-6 लाख रुपए तुझे आ रहे हैं, मुझे आ सकते थे, ये बंद हो जाए। लेकिन आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग जैसे आप सब हैं, ऐसे अभी मैम ने बताया 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं हुए हैं, 1,43,000 के आसपास मेरी टीम है, 1,43,000 प्लस। आपको क्या लगता है ये सब काम करना बंद कर देंगे या काम करते रहेंगे? मैं आपसे रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ। कैन यू प्लीज अनम्यूट अनम्यूट मैम? हाँ, हो सकते हैं सर। सर अगर प्लीज मुझे आप जवाब दें कि किसी कारण से अगर मैं ये बिजनेस को न कर पाऊं, कोई भी कारण हो, या न करना चाहूं, तो क्या आप लोग बिजनेस कंटिन्यू करेंगे या छोड़ देंगे? आप लोग कंटिन्यू करेंगे? आप क्यों रुकेंगे? तो जब आप, क्योंकि आप मेरे लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप मेरे एम्प्लॉइज नहीं हो। नायगांवकर सर शायद आपके पास से आवाज आ रही है, आप प्लीज म्यूट रहें। या थैंक यू। तो आप मेरे एम्प्लॉइज नहीं हो, आप मेरे लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो। जैसे कि जनरली होता है कि लोग एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। तो जब तक के मेरी टीम काम करती रहेगी, मेरा परिवार सेफ है, उनको इनकम आती रहेगी। और ये मेरे प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है, ये मैंने उसको क्लियरिटी से बताया। राइट? मतलब चल कंपेयर करते हैं। अभी चल, अभी राइट नाउ मेरा तो बैक पैक ही है, मेरी फैमिली भी है साथ में। तू कॉल मत लगा, यहाँ से तेरी फैमिली को बुला, मैं तेरी टिकट बुक करता हूँ, हम चलते हैं मॉरिशस, 3 महीने की छुट्टी पे चलते हैं। आ पाएगा कि तू? मैं जा सकता हूँ, मैं 3 महीने भी चला जाऊं, मेरे बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तेरे सामने अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट है, ऑडिट कंप्लीशन की डेट है, कंपनी ऑडिट्स है, जीएसटी के रिटर्न है। तू कितने स्ट्रेस में है, तेरी बॉडी देख, हम ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। मैं 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ता हूँ। तो दिस वाज समथिंग। देन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने उसको डिफरेंस बताया। मतलब देख, अगर मैं सिर्फ सीए होता ना, तो जैसे मैं बात आज कर पाता हूँ मेरे लोगों के साथ में, मेरे यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, मेरा तू डीपी देख रहा होगा मेरा व्हाट्सएप पे, मैं 2000 लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ स्टेज से। जब मैं सीए था तब ये सब नहीं कर पाता था।
आज मैं जिस भी सिटी में जाता हूँ कम से कम 15, 20, 30 लोग वहां मुझे रिसीव करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, 50, 60, 100 लोग। ये एज ये नहीं होता था मेरे साथ में, तेरे साथ आज भी नहीं होता है। ऑफ कोर्स पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट यहाँ हुआ है मेरा, मैंने मेरा गुस्सा छोड़ा, मैंने मेरा ईगो छोड़ा, मैंने जेलसी छोड़ी, और जितने निगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते थे लाइफ के वो मेरे छूट गए यहाँ पे। आज मैं लोगों को समझने लगा हूँ, उनको समझकर वो किस चीज में खुश रहे ये जानने लगा हूँ। क्या ये तू कर पाता है? ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि मैंने उसके साथ जो जो शेयर की ये आपके साथ भी शेयर करूं। एनीवे, हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आप समझ पा रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको आपके दोस्त ने या किसी अजनबी ने गुरुकुल में इंट्रोड्यूस कर दिया है, अभी आप कंफ्यूजन में हो अभी भी कि वेदर टू कंटिन्यू विद द गुरुकुल और नॉट टू कंटिन्यू विद द गुरुकुल, राइट? आज के इन हालात के अंदर में जो चल रहा है, पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, कईयों की जाने में है, कईयों की सैलरी कट हो गई है। कल मैं यहाँ होटल में इंटरव्यू कर रहा था कुछ बच्चों का, मैनेजर से लेकर तो हाउसकीपिंग वालों का। इनके तकरीबन सबके 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे की हो गई है, सैलरी कट हो गई है, इंक्रीमेंट का कोई सवाल ही नहीं आता है। बोले सर हम अगर जरा से भी बात करेंगे तो हमें सीधा बोला जाता है कि आपको काम करना है तो करिए वरना ऑप्शन बहुत। यही हाल तकरीबन हर किसी का चल रहा है। मैं आज आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप डायरी और पेन ले लें ताकि मैं जो बता रहा हूं आपको, आज मेरे साथ पीपीटी नहीं है लेकिन मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा आज आपको कि व्हाई यू शुड कंटिन्यू विद द गुरुकुल एंड व्हाई यू शुड डू मैग्नेसा। ओके, ताकि आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आप एक तरह से पूरी तरह से फोकस होकर गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। आप अगर फोकस होते हैं तो पता है क्या होगा, आप अपनी जिंदगी से 10 साल बचा लेंगे। और अगर आप फोकस नहीं होते हैं तो जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है। इन 3 महीनों के अंदर में मैंने जैसे आपसे शायद पिछले सेशन में बताया था कि आप 10 साल आगे निकल जाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, कोविड के अंदर में आप परेशान हुए थे या नहीं हुए थे? इनकम को लेकर, हेल्थ को लेकर? यस सर, यस सर, डेफिनेटली। अभी भी कुछ लोगों से रिस्पांस आ रहा है मुझे, बाकी लोगों से अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आप सबसे, क्या कोविड पीरियड में आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी, हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी? हाँ डायरेक्ट या ना? अनम्यूट करके बात करें। हाँ या ना? हेलो, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। ओके, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद, वो अनम्यूट नहीं, अनम्यूट का शायद ऑप्शन बंद है उनका। नहीं शुरू है सर। ओके ओके, so then I am not getting response. What's the reason? क्या वजह है? कुछ लोगों ने हैंड्स रेस किए हैं, 13 लोगों ने, बाकी के लोग नहीं मैम अनम्यूट हो पा रहे हैं? यस यस यस। हाँ हो पा रहे हैं सर। नहीं, ओनली को होस्ट कैन अनम्यूट। मैं कर देता हूँ सर मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। ना कोई इशू नहीं। हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, देखिए। यस क्या? सर, यस सर यस म्यूट नहीं हो पा रहा है। नाउ प्लीज म्यूट हो जाइए, आप सब वॉलंटरीली म्यूट हो जाइए ताकि हम सेशन को मजे से आगे बढ़ा सकें। क्या जानते हैं आप आपका कारण क्या था परेशान होने का? मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, दोनों एंगल में नहीं हुई। आपको पता है आपको क्यों परेशानी हुई? मैं आपको बताता चलता हूँ, फटाफट लिखते जाइए, बहुत सारी बातें करनी है मुझे और समय बिल्कुल लिमिटेड होता है। आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे पास में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। कोई एक सोर्स रुकता है तो मुझे परेशानी कम होती है, नहीं होती है, क्योंकि दूसरे सोर्सेस से इनकम आती है। और
अब यहीं पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, आपने गुरुकुल ज्वाइन किया है, आपने मैग्नेसा ज्वाइन करने का इरादा कर लिया है या करने वाले हैं, इट इज ओनली फॉर दिस रीजन। फर्स्ट रीजन आपका बनेगा कि आपकी जो इनकम है ये सेकंड सोर्स से इनकम शुरू हो जाए। एम आई राइट सर? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या सही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, जब yes. हमें Yes, sir. हमें कुछ और करने का निर्णय कर लिया है, हमें कुछ और करने की जरूरत पड़ी है, हमें ये समझ आ गया है कि जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है, इसे बदलना है, तो अब मैं कुछ आपको फटाफट पॉइंट्स दूंगा कि क्या चीज करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, अभी आपने 2 साल के इस लॉकडाउन के पीरियड में समझ लिया है कि जो कंपनियां डिजिटली अपना बिजनेस नहीं कर पा रही है, वो टिक नहीं पा रही है, इसलिए डिजिटल होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डिजिटल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सब जानते हैं कि मैग्नेसा डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और इसी वजह से यहाँ ग्रोथ है, और कोई भी हालात होने दो ये बिजनेस चलता रहेगा। तो आपको चिंता करने का विषय नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो यहाँ पे। ये बात को नोट डाउन करिए कि यू आर सेफ हियर। अगर आप कोई और बिजनेस करने का, कोई और जॉब करने का, कोई और काम करने का निर्णय करते हो और फिर से कुछ और हालात बदलते हैं, तो यू आर नॉट सेफ, यू आर इन डेंजर जोन, राइट? देन आपने ये भी देखा होगा कि जॉब्स आर डिक्रीजिंग। इनफैक्ट नई नौकरियों के तो रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रहे हैं। आप हर जगह पे देख लीजिए, हर जगह पे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग जॉब थे उसमें से भी लोगों ने कम कर दिया। जैसे मैं बता रहा हूँ, इस होटल में मैं रुका हूँ, यहाँ की जो फुल स्ट्रेंथ है उससे ये 1/3 स्ट्रेंथ से भी कम में काम कर रहा है, यानी 1/4 कह सकते हैं आप। जिस जगह पे 4 लोगों की जरूरत थी उन्होंने 1 कर दिया है और उनके घंटे बढ़ा दिए। तो इस तरह से नौकरियां कम हो गई है, लोगों को, नए लोगों को छोड़ दीजिए, पुराने लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप जॉब करने के इरादे से बैठे हैं या वेट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि डिसीजन सही नहीं है, इस इरादे को बदल दीजिए। और वैसे भी आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट देख लिया है, कल संतोष ने भी बताया, परसों मैंने भी बताया था आपको। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहता है कि आपको बिजनेस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूं कि देखिए, बिजनेस क्वाड्रेंट में जब आप जाने का इरादा करते हैं, तो बिजनेस क्वाड्रेंट में आपको एक एक करके बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, माय डियर फ्रेंड, राइट? बिजनेस क्वाड्रेंट के अंदर में जाना आसान नहीं होता है, और वहां पर टिकना भी आसान नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप वहां पे नहीं कर पाते हैं, राइट? जैसे कि आपके पास में एक्सपीरियंस की कमी होती है, आपके पास में कैपिटल की कमी होती है, आपके पास में देखिए मैन पावर रखना पड़ता है। ये सब रिस्की चीजें हैं। देखिए, यानी एक्सपीरियंस अगर नहीं है और बिजनेस कर रहे, डूब जाएगा। पैसा नहीं है या कम है और बिजनेस शुरू कर दिए, पैसे की जरूरत बहुत पड़ती है, तो फिर से आप तकलीफ में आ जाओगे, राइट? सिमिलरली मैं आपसे बता सकता हूं कि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। देन एम्प्लॉइज, देखिए एम्प्लॉइज को जब आप रखते हैं और काम नहीं दे पाएंगे, क्यों सैलरीज कम कर दी? क्योंकि उतना काम नहीं है, होटल में उतने लोग नहीं रुक रहे हैं। या दूसरी और हर बिजनेस की आप शॉप्स की बात देख लीजिए, मॉल्स में कितने लोग जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में कितने लोग जा रहे हैं। तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है अगर आप अपना ओन बिजनेस करने की बात सोच रहे हैं। तो रिस्क में आ गए आप, डेंजर जोन में है। आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं। अब इसी को आप मैग्नेसा के लिए समझ लीजिए। मैग्नेसा के अंदर में लगता ही क्या है सर, लगता ही क्या है? 15-20 हजार रुपए। क्या रियली आपके पास 15-20 हजार नहीं है, या आपके दोस्तों के पास 15-20 हजार रुपए नहीं है? सबके पास है। और जिसके पास नहीं है, क्या रियली वो लाखों करोड़ों कमाने के सपने देखना चाहिए क्या उसको? अगर नहीं है तो अरेंज करने की जिसकी क्षमता नहीं है 15-20 हजार रुपए, क्या रियली वो लाखों रुपया महीना कमाने की उम्मीद तो भी करना चाहिए कि उसने जिंदगी में? क्या होता है आज 15-20 हजार में, बताइए मुझे। कल मैं थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए गया, थोड़ी देर के लिए, लगभग 27-28 हजार रुपए की शॉपिंग हो गई। तो माय डियर फ्रेंड, 15-20 हजार में अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि पूरा बिजनेस शुरू हो सकता है, तो कैसा रहेगा? इसके लिए जो जो चीजें लगती है उसकी ट्रेनिंग होती है। देन एजुकेशन, आप कुछ भी और करने का इरादा करो, आपको बहुत सारा एजुकेशन खरीद कर लेना पड़ता है, खरीद कर। आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको कोई, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ आपको फ्री ट्रेनिंग मिलता है। इसका ट्रेनिंग, देखिए इसमें भी बड़ा मजेदार चीज है, ये बड़ी मजेदार चीज है। आपको अदरवाइज किसी और चीज में लर्निंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किस चीज की?
न्यू स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अपने आप, न्यू स्किल जो आप पहले से नहीं जानते थे, क्योंकि जो जानते हैं वहां पे कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए आप मैग्नेसा ज्वाइन कर रहे हो। तो आपको कोई ना कोई न्यू स्किल लेनी पड़ेगी। आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ सकता है, आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ सकता है, आपको लीडरशिप सीखना पड़ सकता है, आपको टीम बिल्डिंग सीखना पड़ सकता है, आपको पीपल स्किल सीखना पड़ता है, आपको सेलिंग सीखना पड़ सकता है, आपको टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ सकता है। राइट, लिख लिया आपने ये सारी चीजें। अब आप सोचिए कि ये सारी चीजें सीखने अगर जाते हैं आप, तो कितने लाख रुपए का खर्चा होगा, कितना समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे गुरुकुल के अंदर में ये सारी चीजें एज अ पैकेज बनाकर आपको फ्री में ऑफर की जा रही है। हाँ, इसी चीज का तकलीफ है कि कई बार हम फ्री से मिलने वाली चीजों को वैल्यू नहीं करते। मैम सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज, और जब हम मैं रिस्पॉन्स मांगूंगा उस टाइम फिर अनम्यूट कर सकते हैं। एंड डोंट अलाउ देम टू अनम्यूट देमसेल्फ, राइट? साउंड आ रही है बहुत सारी। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको, हेलो सर, मुझे अनम्यूट मैंने करना पड़ेगा? आपको होस्ट कर दिया है सर, इफ यू वांट नहीं कर यू दिया कैन। होगा, लेकिन मैं आपकी हेल्प चाहूंगा कि आप ही करें ये सारा काम। ओके सर, ओके सर। ओके, हाँ सर। मेरी ऑडियो शुरू है ना? राइट, ओके। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए, आप कोई भी नए काम में जाने की बात सोचते भी हैं तो आपको नौकरी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि नौकरियां घट रही है। और अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हो तो आप अंधकार की तरफ बढ़ रहे हो, आप डेड वॉल को फेस कर रहे हो, डेड वॉल से टकरा रहे हो, जहां पे कंपटीशन बढ़ गया है, जहां पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज घट गई है, जहां पे लोग हट रहे हैं, जहां इनसिक्योरिटी बढ़ गई, आप वहां जाके क्या करोगे? आपको उस तरफ जाना चाहिए जहां पे ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी बढ़िया है। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय बढ़ता जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर आप कंपेयर करते जाइए, हर साल टर्नओवर बढ़ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। फिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कहती है कि 2025 तक के इंडिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने लगेगा, जो कि अभी 18,000 के करोड़ है। यानी कितनी ग्रोथ है इसमें। हो सकता है कि पैंडेमिक की वजह से उनका 2025 की जगह 27 हो जाए, 28 हो जाए, लेकिन किसी और इंडस्ट्री के अंदर में ग्रोथ नहीं, यहाँ पे ग्रोथ है। ये 15-20 हजार में शुरू हो सकता है। आप कोई भी दूसरा काम करने की बात सोचिए, आप एक सबसे आसान कर सकते हैं ना, तो आप एक ट्यूशन क्लास लगा सकते हैं। ट्यूशन क्लास जैसे हमारे साथ में नावंगे सर करते हैं, या राहुल सर करते हैं, या और भी कई लोग करते हैं। एक ट्यूशन क्लास भी लगाना है तो 10-15 हजार रुपए का रूम लेना पड़ेगा, 30-35 हजार रुपए का फर्नीचर लगाना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा, एक आध दो स्टाफ रखना पड़ेगा। 1.5-2 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट से कम नहीं होगा। अरे एक मामूली चाय की दुकान के लिए लाख रुपए लग जा रहे हैं, पान का टपरी शुरू करना है तो लाख रुपए लग रहे हैं। तो आप कोई भी और काम करने की बात जब सोचते हैं तो ये सारी चीजें लगती ही है। ये अकेला बिजनेस है जो इतने कम इसमें शुरू होता है। देयर इज नो रिस्क, नो रिस्क। अपने आप को 6 महीने के लिए सरेंडर करो ना, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है। इन 6 महीने के अंदर में पूरा सीख लो इस बिजनेस को, एंड देन डिसाइड करना है कि नहीं करना। मैं इतना कह सकता हूं कि इवन इफ यू डिसाइड आफ्टर द 6 मंथ्स तक के पलट कर नहीं देखना। इवन इफ यू डिसाइड आफ्टर 6 मंथ्स के मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं करना है, आप इतना कुछ सीख जाओगे, इतना कुछ सीख जाओगे कि आप फिर किसी भी फील्ड में जाओगे तो वहां सफल हो जाओगे। दैट्स माय प्रॉमिस। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख जाओगे, आप कम्युनिकेशन स्किल सीख जाओगे, आप पीपल स्किल सीख जाओगे, आप ड्रेस कोड सीख जाओगे, आप डिसिप्लिन सीख जाओगे। इतनी वो सारी चीजें हैं जो आपसे जानबूझ करके करवा के ली जाएगी, जो अदरवाइज हम नहीं कर पाते हैं, करना नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं लाइफ में सक्सेस किसे कहते हैं? अलग अलग टाइम पे मैं अलग अलग डेफिनेशन देता रहूंगा आपको। अभी मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं इसको लिखिए आप। अगर आप सफल होना चाहते हैं जिंदगी में, तो आपको तीन चीजें पानी चाहिए। सिक्योरिटी, आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी का बहुत महत्व है। जो इंसान सिक्योर नहीं है फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली, वो इंसान के लाइफ में स्ट्रेस होता है। वो इंसान पता नहीं क्या कर पाएगा लाइफ में, नहीं कर पाएगा। तो आपकी लाइफ में सिक्योरिटी होना चाहिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उसमें, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, आपकी लाइफ में फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। हमने अभी परसों ही एक प्रोग्राम किया था आजादी की ओर।
जो इंसान सिक्योर नहीं है वो बीमार हो जाएगा। जिसकी ग्रोथ नहीं है उसकी जिंदगी कोई जिंदगी है? मुझे बताइए आप। ग्रोथ का मतलब साल बढ़ना नहीं, हर साल बर्थडे आता रहेगा, एक साल बढ़ गए आप, ये पता चलेगा वो बढ़ नहीं रहे हो, बूढ़े हो रहे हो आप। ग्रोथ का मतलब है आप मेंटली ग्रोथ होना चाहिए। और आप गुरुकुल में 6 महीने बिताइए हमारे साथ में, आपको लगेगा कि आपने 50 साल में जितना नॉलेज लेना है वो गुरुकुल में आपने 6 महीने में ले लिया। एम आई राइट? जिन लोगों ने पिछले 3 महीने से गुरुकुल को देखा है, क्या मेरी बात से एग्री कर पाएंगे आप इस बात? यस सर। Yes, sir. 100%. तो ये जो लोगों ने अटेंड किया है ये रिपीट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता चला है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उनकी लाइफ में जो हो गई है, गलती से ही सही। एंड देन आजादी। अगर आजादी नहीं है किसी के लाइफ में तो फिर तो वो बहुत ही प्रॉब्लम में है। देखिए आजादी किसे कहेंगे, मैं आजादी की ओर में इसको डिफाइन कर चुका हूँ, फिर से एक बार आपको लेता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसको 40-50 साल करने के इरादे से कर रहे हैं, कम से कम 30 से 40 साल करेंगे आप। या अगर आप 15-20 साल कर चुके हैं तो आगे के और 25-30 साल करने वाले हो। और जब रिटायर होते हो तो कुछ नहीं बचता है फिर आपकी जिंदगी में, सिवाय जोड़ों के दर्द के, डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, दांतों के दर्द के, ये सब। फिर क्या कर लोगे आप उस जिंदगी का? घसीटोगे, सिर्फ घसीटोगे। ये बिजनेस मौका देता है दोस्तों, बिजनेस करते करते भी एंजॉय करने का। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं फैमिली के साथ में यहाँ पे हूँ, तो क्या ये एंजॉयमेंट नहीं है? हमने कल शॉपिंग की, मैंने बताया, हमने ब्यूटीफुल बेहतरीन मंदी एंजॉय की कल, हैदराबादी मंदी, अरेबियन डिश है। ओके, मैं जनरली फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, लेकिन हैदराबाद आता हूँ तो कुछ ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे फास्ट फूड बहुत अच्छा मिलता है, हेल्दी मिलता है। कल हमने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, पूरी फैमिली ने एंजॉय किया कल। हम काम के साथ साथ एंजॉयमेंट हो रहा है। और ऑफ कोर्स आप चाहो तो छुट्टियां भी ले सकते हो। मैं यहाँ से अभी सैटरडे संडे टीम के साथ बात करके फिर देन आई एम गोइंग फॉर वेकेशन, शॉर्ट वेकेशन, लॉन्ग वेकेशन प्लान होती है। सो दिस इज फ्रीडम, बिकॉज यहाँ पे न सिर्फ बिग इनकम आती है, यहाँ पे पैसिव इनकम आती है। और पैसिव इनकम होने की वजह से यू डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, सिक्योरिटी, ग्रोथ, फ्रीडम, ये तीनों देता है ये बिजनेस। कंप्लीट सक्सेस है। यहाँ सिर्फ आपको नाम नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ आपको शोहरत नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ आपको पोजीशन नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलता। आप किसी भी और प्रोफेशन को कंपेयर करके देखिए, वहां पे सिर्फ एक चीज मिलती है। यहाँ आप जितना चाहे उतनी शोहरत कमा सकते हैं, जितनी चाहे। अगर आपको शोहरत चाहिए, आपको दौलत चाहिए, दौलत मिलती है। आपको जो चीज आप डिमांड करते हो वो पाने का एक बेहतरीन जरिया है ये। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपने ये बिजनेस को क्यों चुनना चाहिए, राइट? देखिए, इस बिजनेस को चुनने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको दे सकता हूं, और वो रीजन है कि इस बिजनेस में नया कुछ भी नहीं करना है। आप बोलोगे सर लोगों से बात करना है, उनको जोड़ना है, ये नया नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। मैम इनको अनम्यूट करिए प्लीज, मैं पूछना चाह रहा हूँ जरा कुछ चीजें। देखिए आपने बचपन से लेके आज तक के कुछ लोगों के साथ में मेरा इको हो रहा है। प्लीज अनम्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए, सबको म्यूट करिए, पता नहीं चलेगा किसका है। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ठीक है, आप अनम्यूट किए बगैर अपने आप से जवाब दीजिए। क्या आपने बचपन से आज तक के कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस यूज नहीं किए? हर दिन 50 से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं। Yes, sir. आप वही प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप वही प्रोडक्ट यूज करते हैं ना जो आपको पसंद। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं सिर्फ इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल हम ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐप्स यूज कर रहे हैं। आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे होंगे, आप कोई वेब सीरीज देखते होंगे, आप कोई मूवी देखते होंगे। Yes, जब sir. आपको कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस पसंद आ जाती है तो क्या उसको आप अपने हद तक ही रखते हैं या आप उसको अपने दोस्तों से शेयर करते हैं?
अपने शेयर दोस्तों करते से हैं, शेयर करते हैं। शेयर करते हैं सर, अच्छा रहा तो Sure. शेयर करते हैं। अच्छा खासा शेयर करते हैं। इनफैक्ट Yes, आप sir, share कई करते बार हैं। तो उनको मजबूर कर देते हो कि नहीं नहीं यार, तूने तो ये देखना ही चाहिए, तूने तो ये पढ़ना ही चाहिए, तूने तो यहाँ जाना ही चाहिए। होता है ऐसा? यस सर। जैसे अभी मैं इस Yes, sir. स्टार होटल में हूँ, यहाँ पे मैं अभी स्विमिंग पूल के पास बैठा हूँ। आप बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग कितनी ब्यूटीफुल है, नजर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। इट्स वन ऑफ द टोटली डिफरेंट आर्किटेक्चर, राइट? अब मैं यहाँ रुका हूँ, मुझे अगर कोई पूछता है हैदराबाद में रुकने के लिए कहाँ है, मैं बता सकता हूँ ना कि यहाँ रुको करके, क्योंकि मैंने एंजॉय किया है यहाँ पे। सर्विस इज वेरी गुड। रात में लगभग 12:15 बजे मुझे थोड़ा सा दांत में दर्द हुआ, मैंने 12:15 बजे फोन लगाया कि मुझे लौंग चाहिए, और मुझे सिर्फ और सिर्फ मैंने गिना 6 मिनट के अंदर में लौंग मिली। मैंने लौंग रख लिया मुंह में, सुबह तक के दर्द गायब है। तो जो भी प्रोडक्ट और जो भी सर्विसेज को आप यूज करते हो माय डियर फ्रेंड, उसको आप अपने दोस्तों को डेफिनेटली रिकमेंड करते होंगे। यस नो? यस। अब जब आप रिकमेंड करते हो तो उससे आपको कोई बेनिफिट होता है क्या? नो। नहीं, क्योंकि sir. वहां ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मैंने मेरे दोस्त को एक अच्छी चीज बताई। दोस्त यूज करके जब तारीफ करता है, यार तूने बहुत बढ़िया बताया था, तो एक और अच्छा फीलिंग आता है, राइट? और फिर आप और एनकरेज होते हो और चीजें बताने के लिए। लेकिन ये आप जो कर रहे हो ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिंदगी भर से ये काम कर रहे हो। आपने स्कूल रिकमेंड की है, आपने हॉस्पिटल रिकमेंड किए हैं, आपने बार्बर, टेलर और पता नहीं कॉबलर रिकमेंड किए हैं, आपने मूवी रिकमेंड किया, आपने बुक्स रिकमेंड किए हैं, आपने इवन हॉलिडे स्पॉट्स रिकमेंड किए, आपने यहाँ तक कि गाड़ियां रिकमेंड की है, मोबाइल फोन के मॉडल रिकमेंड किए हैं, आपने हो सकता है कि किसी को फ्लैट रिकमेंड कर दिया होगा और उसने खरीदा भी होगा। आपने कुछ नहीं कमाया उसको। मैग्नेसा के अंदर में इसी चीज को, जस्ट यही बिजनेस, इसी चीज को आप एक गुरुकुल नामक संस्था के साथ, सिस्टम के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉपर लर्निंग लेकर प्रोफेशनली करना चाहते हैं। इसमें नया क्या है बताइए मुझे? वही काम जो आप बचपन से लेकर आज तक करते आ रहे थे, उसी काम को प्रोफेशनली करना है। अब इसी काम के करते करते कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। जैसे कि आप मान लो आपने किसी को कोई एक मोबाइल फोन का मॉडल सजेस्ट कर दिया, उसने पूछने पर कि यार नया मोबाइल लेने जा रहा हूं, अभी क्या लूं मैं? आपने उसको सैमसंग गैलेक्सी समथिंग कुछ नोट वगैरह बता दिया, पर उसने नहीं लिया, आपको बुरा लगता है क्या? नहीं, उसने अपने पसंद का लिया, वो जस्टिफाई कर रहा है कि उसने वो वाला क्यों लिया। आपसे कोई पूछने आता है कि सर मैं कौन सा कोर्स करूं, आपने उसको सजेस्ट कर दिया कि तू ऐसा कर, तू मेडिसिन ले जा, उसने नहीं लिया, उसने एमबी का गोल ले लिया लाइफ का, वो लॉ करना चाहता है, तो क्या बुरा लगता है? नहीं, उसकी चॉइस है। सेम हियर, आपने सजेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट अगर कोई नहीं लेता है तो बुरा मत मानिए, लेकिन हाँ प्रोफेशनली करना है तो बहुत सारे लोगों को बताइए, ताकि कुछ लोग लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। आपने बताया कि आप भी मेरे तरह से मैग्नेसा करिए और उसने नहीं किया, तो बुरा मानने की जरूरत है क्या? नहीं किया, नहीं किया। लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को बताना पड़ेगा ताकि उनमें से कुछ करें। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बगैर सीखे अगर बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं या बिजनेस बताते हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग ना कहेंगे, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हो। तो मान लेते हैं कि आपने 10 लोगों को बताया और उसमें से एक ने भी हाँ नहीं बोला, जैसे कि शुरुआत में होगा, डरिएगा मत इससे, शुरुआत में होगा, लेकिन जैसे जैसे आप कुकिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपका नंबर बढ़ता जाएगा। 10 में से 1, 2, 3, 4, आप 7 से 8 लोगों तक को या तो जोड़ पाओगे या प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर पाओगे। ये सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आप यहाँ से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले आप बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के रिकमेंड कर दिया करते थे। अब आप एक मकसद के तहत रिकमेंड कर रहे हैं। बस यही काम मैंने किया है दोस्तों, यही काम संतोष जोसेफ ने और सारे डायमंड्स ने किया है प्रोफेशनली। तो इतना इजी काम है ये, क्या ये करने में कोई दिक्कत है मुझे बताइए?
क्या करना चाहेंगे आप सब ये काम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, कुछ और sir. पॉइंट समझ लेते हैं, कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत बढ़िया कर रहा है। क्यों कर रहा है ये बताऊं आपको मैं? बिकॉज बाकी के सारे बिजनेसेस बैठ गए हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हर कोई सेकंड इनकम चाहता है। और सेकंड इनकम करने के लिए जैसे जैसे मैंने अभी आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट उनके भी फेस करने पड़ रहे हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ये सारी चीजों को फेस नहीं करना पड़ता। तो इससे पहले, कोविड से पहले कभी भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए इतना रेडी नहीं था मेंटली जितना आज है। तो अगर वो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए रेडी है, गो एंड टॉक टू हिम, गो एंड टॉक टू हिम। उसको बताइए इसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ही कम है। वो अगर कुछ भी और करने के सोच रहा है तो कंपेयर करके बताइए उसको। इसके लिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा गुरुकुल में और आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां पे हम बहुत सारी ये चीजों को समझेंगे कि लोग अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं और वो कहाँ भटक रहे हैं, उनको मदद करनी है हमें। इनफैक्ट गुरुकुल मैग्नेसा कुछ भी किसी से मांगने का नाम नहीं है, ये सिर्फ देने का नाम है, आप समझोगे। अभी आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मार्केटिंग यानी तो हम जाते हैं लोगों के पास, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। गुरुकुल में आप सीख जाओगे कि मैग्नेसा में आपकी एंट्री परोपकार करने के लिए हुई है, समाज सेवा करने के लिए हुई है। यहाँ पे आप किसी से 1 रुपए का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो, देते ही देते जाते हो पूरी जिंदगी। आप चाहकर भी मुझे कोई चीज नहीं दे सकोगे। हाँ, कोई गिफ्ट कर रहा है कोई अलग बात है, दे नहीं पाओगे कुछ। और हाँ, लेना शुरू रहेगा, और वो खुशी खुशी, आप भी खुशी खुशी लीजिए, मैं भी खुशी खुशी देता रहूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। ओके, अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप किसी और बिजनेस में जाओगे, जॉब में जाओगे, वहां पे आपके सफलता की क्या गारंटी है? कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस, बिजनेसमैन, खेती वाला, छोटी दुकानों वाला, हर एक फेल भी होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। मैग्नेसा एक ऐसा बिजनेस है, अलॉन्ग विद गुरुकुल, विदाउट गुरुकुल नहीं कह रहा हूं मैं, जहां पे फेलियर का सवाल ही नहीं है, गारंटीड। आप नोट डाउन करिए, आपको जो बताया गया ये करना है, जितने दिन तक के बताया गया उतने दिन तक करना है, फेलियर नहीं। 0% फेलियर बिजनेस, 0 रिस्क, 0 लॉस, 0% फेलियर। इसके कारण है, मैं बता रहा हूं आपको। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जिस भी फील्ड में आप मैग्नेसा के अलावा जा रहे हैं, आपको हाईएस्ट टैलेंटेड होना चाहिए। कंपटीशन का जमाना है, दूसरों को आपको बीट करते आना चाहिए। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका टैलेंट बाकी डॉक्टर से बेटर होना चाहिए। आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, आपका टैलेंट बाकी के टीचर से बेटर होना चाहिए। यानी कि हर जगह पे आपका इंडिविजुअल कैलिबर, इंडिविजुअल टैलेंट, इंडिविजुअल नॉलेज, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल सारी चीजें काउंट हो, आपकी एबिलिटी काउंट हो। लेकिन गुरुकुल मैग्नेसा के साथ में आपको एक टीम मिलती है, आप एक टीम गेम में हो, जहां पे आपके बहुत सारे सीनियर हैं। जैसे मैंने आपसे उस दिन बताया था कि जब तक कि आप अभी ट्रेंड नहीं हो जाते हैं, आप लिस्ट बनाएं और अपने सीनियर की हेल्प लीजिए इनवाइट करने में, आप सीनियर की हेल्प लीजिए प्रेजेंटेशन करने में, आप सीनियर की हेल्प लीजिए फॉलो अप करने में। तो आपके जितने सीनियर है, दे आर ट्रेंड, दे आर टैलेंटेड, दे आर कैपेबल, दे आर एक्सपीरियंस्ड। तो आप किसी और के एक्सपीरियंस को, नॉलेज को, टैलेंट को, स्किल को अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है, और कहां हो सकता है? यहाँ जो ये आपका एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल, ये बिल्कुल सेट सिस्टम है कि सक्सेस ऐसे ऐसे मिलेगी, जिसको हम देखेंगे ये जो आपका इनिशियल पीरियड चल रहा है, इसके बाद में जब आप कंफर्म कर दोगे कि यस नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द गुरुकुल। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप में से जिन जिन लोगों ने
₹2000 का डिपॉजिट पे किया है या जो करना चाहते हैं, ये रिफंडेबल है 100%। और अगर आप जुलाई के महीने में कभी भी ये कहते हो कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो आपका रिफंड आपको तुरंत अभी मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको कंफर्म कर देंगे और आपको कंप्लीट गुरुकुल कंप्लीट होने के बाद 3 महीने कंप्लीट होने के बाद आपका डिपॉजिट वापस मिलेगा। तब तक के आपका वो डिपॉजिट रहेगा डिपॉजिट के फॉर्म में। लेकिन अगर आप जुलाई के महीने में कह देते हो कि नहीं सर मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, आपका डिपॉजिट वापस, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम आपके पास में है, ये आपको कभी फेल ही नहीं होने, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स हैं। ये जान गए हैं कि इसमें क्या गलतियां हो सकती है, इसमें क्या करने से फास्ट हो सकता है, और वो आपको सिखाते रहते हैं। और आपने अगर वो सीखने की तैयारी रखी तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे। तो ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास में जो जो भी आ रहा है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में आ रहा है। आप जो भी किसी और काम में करने जाओगे वहां पे वो हार्ड वर्क होगा, हार्ड वर्क। यहाँ हम आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे। मैंने आजादी की ओर में आपसे एक स्क्रीन शेयर की कि आप जो भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। कितनी मेहनत करोगे? मेहनत करके क्या आप कामयाब हो जाओगे क्या? यहाँ पे मेहनत कम और स्मार्ट वर्क करना ज्यादा सीखना है। और जितने लोग स्मार्ट वर्क करना सीख जाएंगे वो बड़े कामयाब हो जाएंगे। आपको भी यही सीखना है। मैं आपको बता चुका हूं कि बाकी जगह में आप एक्टिव इनकम कमाओगे, यहाँ पे आप पैसिव इनकम कमाओगे। इसका कोई कंपैरिजन नहीं। बाकी के कोई भी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में आप जाओगे, वहां पे आप जितना घंटा काम करोगे उतना ही पैसा कमाओगे। यहाँ पे टाइम लिवरेज होता है। आजादी की ओर में हम देख चुके हैं कि टाइम लिवरेज कैसे होता है। क्या देखा था हमने कि एक ईमानदार हार्ड वर्किंग पर्सन अपनी पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे काम करता है, और जिस भी रेट से उसने वो काम किया है उस रेट से उसे पे आउट मिलता है। लेकिन एक नेटवर्कर अपना टाइम लिवरेज करके सिर्फ 2 महीने के अंदर में 1,20,000 घंटे काम करता है। अगर आप मुझसे कंपेयर करें तो मैं हर दिन ऑन एन एवरेज, अगर मेरी पूरी टीम 2 घंटा काम कर रही है तो मैं हर दिन लगभग 3 लाख घंटे काम कर रही हूँ। अगर 1 घंटा भी अगर काम कर रही है मेरी टीम तो 1.5 लाख घंटे काम कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए 1.5 लाख घंटे एक एक दिन में काम करने वाला इंसान पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे वाले करने वाले से कैसे कंपीट करेगा? बताइए, इनका कोई मुकाबला है? ये एडवांटेज है इस बिजनेस का, समझिए इसको आप। क्या करना है और वो आसान है या डिफिकल्ट है, इस चक्कर में मत पड़िए। कोई भी काम आसान नहीं है जब तक कि आप सीख नहीं लेते। आपको क्या लगता है एक हाउसवाइफ का काम आसान है, एक टीचर का काम आसान है, एक स्टूडेंट का काम आसान है, एक ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉय का काम आसान है, एक खेत में काम करने वाले किसान का काम आसान है, एक बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन का काम आसान है? किसका काम आसान है? बहुत दिन तक के वही काम करते करते, गलतियों से सीखते सीखते वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। यही काम यहाँ होगा आपके साथ। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। और हाँ, एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कल मैं अपने दोस्त को भी बता रहा था, वो है रिच वर्सेस वेल्दी। मैंने उससे कहा देख तू भी रिच है, मैं भी रिच हूं, लेकिन मैं वेल्दी हूं और तू सिर्फ रिच है। आप पूछोगे सर रिच और वेल्दी में क्या फर्क है, रईस और अमीर में क्या फर्क है? जो रिच होता है वो आज रिच है, कल रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई पता नहीं है। हालात बदल रहे हैं ना, हालात बदल रहे हैं। आप जाइए मार्केट में, आप मार्केट में जाइए। मैंने आपको उस दिन कोट किया कि अकेले चेन्नई के अंदर में 2,000 रेस्टोरेंट बंद हो गए। आपके भी टाउन के अंदर में बहुत सारी दुकानें बंद हुई, और ये जितनी भी दुकानें बंद हो रही है इनके मालिक कभी बहुत रईस। आज उनके पास में लोन फेडने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें बेच। जिनकी नौकरियां चली गई है उनसे पूछिए, उनसे पूछिए जेट एयरवेज वालों से कि उनकी रईसी का क्या हुआ। उनसे पूछिए बीएसएनएल वालों से जिनकी नौकरियां चली गई, क्या वो तो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका क्या हुआ। सो रिच आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा नहीं बता सकते, लेकिन जो वेल्दी होता है वो हमेशा के लिए वेल्दी होता है, यानी कि वो हमेशा रईस रहता है। ये बिजनेस वो ऑप्शन देता है आपको।
यहाँ टाइम लिवरेज होता है। बाकी के बिजनेसेस में, प्रोफेशन में, जॉब में आप मनी लिवरेज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। मनी लिवरेज हो रहा है। उस पे जो आने वाला इंटरेस्ट है, उस पे जो आने वाला प्रॉफिट है, उस पे आने वाला डिविडेंड है, उस पे आने वाला इंक्रीमेंट है, ये सब आप मनी लिवरेज कर रहे हैं। मनी लिवरेज उतना ही होगा जितना मनी आप इन्वेस्ट करोगे। आप करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करोगे, लाखों रुपए में लिवरेज होगा। अगर आप लाखों में इन्वेस्ट करोगे तो हजारों में लिवरेज होगा, और अगर आप हजारों में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ 100 रुपए में मल्टीप्लाई होगा या लिवरेज होगा। लेकिन इस बिजनेस की खासियत देखिए कि यहाँ पे आप जितना चाहे उतने लोगों को रिक्रूट करते जाइए और उनको सिखाते जाइए कि आप जितने चाहे उतने लोगों को रिक्रूट करते चले जाइए, फिर उनको सिखाते जाइए कि जितने चाहे उतने लोगों को रिक्रूट करते जाइए, और इस तरह से ये रिक्रूटमेंट का पैटर्न चलता रहता है और आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ लेते हैं। आपने 10 लोगों को रिक्रूट किया, उनको सिखा दिया 10-10 को रिक्रूट करना, वो 100 में आ जाते हैं, 100 वाले 1000 होते हैं, 1000 से 10,000, लाख। जैसे मैंने 1.5 लाख के आसपास के लोग रिक्रूट कर लिए हैं मेरी टीम में। टाइम लिवरेज अनलिमिटेड। कोई भी बंदा टाइम लिवरेज किए बगैर वेल्दी नहीं हो सकता। आप टाटास को देख लीजिए, आप अंबानीज को देख लीजिए, अडानीज को देख लीजिए, आप नारायण मूर्ति को देख लीजिए, आप मेहाड़ियास को देख लीजिए, आप बिरलास को देख लीजिए, आप सिंघानियास को देख लीजिए, आप किसी को भी देखिए, ये हजारों लोगों को एम्प्लॉय रखते हैं। टाइम लिवरेज। इस प्रोफेशन में वही काम आपको करना है, टाइम लिवरेज। आपको अडानी अंबानी बन जाना है। ओके। मैग्नेसा के साथ में कुछ और बेनिफिट है यहाँ पे। आपको एग्जैक्टली वो ट्रेनिंग मिल रही है गुरुकुल में जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। आपको फालतू का कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपको चूज नहीं करना है कि मुझे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। हर चीज आपको टाइम प्रूवन दी जाएगी, जो टेस्टेड है। 140 साल का जो टेस्टिंग हो चुका है, ऐसी चीजें आपको एक प्रूवन सिस्टम के थ्रू गुरुकुल से मिल रही है। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट्स को टेस्ट नहीं करना है। ऑल प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे मैं पहले प्रोडक्ट यूज करके देखता हूँ। अपने आप को लेबोरेटरी फ्रॉग मत बनाइए कि अपने ऊपर में एंटी एजिंग एंजॉय करके देख रहे हैं। अब एक 50 साल रुकेगा क्या एंटी एजिंग का इफेक्ट हुआ या नहीं देखने के लिए? क्या आज लगाता हूँ और 2070 में फिर मैग्नेसा ज्वाइन करूंगा, एंटी एजिंग का इफेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था देखने के बाद। तेरा चेहरा तो अच्छा रह जाएगा एंटी एजिंग लगा के, बाकी का कोई पार्ट बाकी नहीं बचेगा। सब उस्मान भाई भंगार वाला उठा के ले जाएगा। ओके। सो प्रोडक्ट को टेस्ट करने के चक्कर में मत जाइए। प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड। एंजॉय भी हो रहा है सर। बहुत एंजॉय हो रहा है। मेरा एक दोस्त है। अच्छा लग रहा है सर आपको? अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आपसे जान पहचान नहीं हुई है। एक बार आपसे जान पहचान हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद में ज्ञान कम और हंसी मजाक ज्यादा रहता है। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, मेरी उम्र का है। वो सुनाने लगा मेरे को। एक दिन बोले अचानक बोले मेरी बीवी बहुत ही रोमांटिक हो गई और बोलने लगी, देखो जी आजकल ना आपने मेरी बिल्कुल तारीफ करना बंद कर दी, मैं आपको बिल्कुल बोर होने लगी हूँ। बोले वो आपका वो दोस्त है ना, वो देखो कितनी तारीफ कर रहा था मेरी। वो बोल रहा था कि भाभी जी आप जैसी थी ना वैसी है बिल्कुल, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो वो मेरा दोस्त बोलने लगा उसको, वाइफ को, बोले वो उस्मान भाई होगा? बोले हाँ उस्मान भाई, आपको कैसे मन? बोले उसका भंगार का कारोबार है, तो तेरी तारीफ नहीं करेगा तो किसकी करेगा? आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes sir, yes sir, yes sir. Yes, yes. Magnus करा दो सर। माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट को टेस्टिंग करने के चक्कर में मत जाइए। प्रोडक्ट को टेस्टिंग करने में मिनिमम 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। 3 to 6 मंथ्स में आप इस बिजनेस में करोड़पति बनने के रास्ते पे आगे बढ़ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको यह यकीन पूरा हो जाएगा कि अब मैं लाख रुपया महीना अपनी जिंदगी में कमा लूंगा।
यहाँ पे फेम मिलता है दोस्तों, यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है। देखिए छोटी छोटी अचीवमेंट के ऊपर में आपका बैनर बढ़िया से फोटो के साथ में आपके पूरे ग्रुप पे जाता है, उतने सारे लोग आपको जानने लगते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही कुछ कमाते हो आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आप अपनी इनकम कोट करते हो। मैं चैलेंज करता हूँ, आप जाइए अपने गांव के सबसे रईस इंसान के पास जाइए और पूछिए उससे तेरी इनकम कितनी हो, बताएगा नहीं आपको। आप जाइए किसी को जाके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उससे पूछे, बोलना तेरी सैलरी के अलावा टोटल इनकम कितनी है, नहीं बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट इनकम नहीं कमाते हैं, इसलिए बता नहीं सकते। यहाँ पे दोस्तों मैं फट करके मैं आपको बताता हूँ, मेरी इनकम महीने की 5 से 6 लाख रुपए होती है। पिछले महीने में 6 लाख क्रॉस हुआ है। तो क्योंकि टोटल टैक्स पेड इनकम आती है, टोटल व्हाइट है। आप रिकॉर्ड करके दीजिए ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, पूरा मेरे अकाउंट में आ रहा है। मैं बताने को डरूंगा क्यों आपको? इनफैक्ट हम पूरे जोश के साथ बताते हैं ताकि हमारा बिजनेस बढ़े और हमारे इस इनकम को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएं, उनका बिजनेस बढ़े। आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट को आपको रिकॉग्नाइज करके आपको मान सम्मान दिया जाता है। आपने जिंदगी में कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर लीजिए, आपके परिवार के अलावा बाकी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बाकी वाला जलेंगे आपसे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपको फूल मालाएं पहनाते हैं, आपको बड़े बड़े मोमेंटोस दिए जाते हैं, आपको बड़ी बड़ी मीटिंग के अंदर में बुला के आपके लिए तालियां बजाई जाती है। ये आपको कौन से बिजनेस के अंदर में मिलेगा, बताइए मुझे आप। मैं जैसे अपने दोस्त को बता रहा था कि देख, तेरे बिजनेस को तू इनहेरिट नहीं कर सकता है। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मेरा फैमिली इनहेरिट करेगी। मुझे और मेरे परिवार को बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। ऑफ कोर्स जो मैंने यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा है, इनमें से बहुत सारी चीजें मैं उनको सिखा रहा हूँ। जो सीखने के लिए मुझे मेरी उम्र के 50 साल लग गए, वो आज 20 साल की उम्र में वो सीख रहे हैं, 25 साल की उम्र में वो सीख रहे हैं, सीख चुके हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बिजनेस के करने का, जो दूसरों को नहीं मिलता है। आप अगर अच्छे इंजीनियर और आपका बच्चा अगर एमबीए करना चाह रहा है, आप उसको क्या सिखाओगे आपके प्रोफेशन? वो सीखना भी नहीं चाहेगा, आप सिखा भी नहीं पाओगे। समझ रहे हैं आप? यहाँ का ये बिजनेस अगर मेरा कोई भी बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, जबकि मुझे मालूम है मेरे बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं इस बिजनेस को, तब भी उनको इनकम आती रहेगी। लेकिन अगर आपका जॉब, आपका बिजनेस, आप अपने बच्चे को तो दे ही नहीं सकते। हाँ, बिजनेस हो सकता है कि आप इनहेरिट करें, अगर वो बिजनेस करना चाहे तो। अगर वो न करना चाहे तो सब डूब गया। अगर आपका बिजनेस है और आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा किस किस से उधारियां लेनी है, लेकिन उसको ये पता रहेगा कि किस किस को उधारियां देनी है। भगवान ना करे आपको कुछ कम ज्यादा हो गया ना, तो जिन जिन को लेना है वो कल खड़े हो जाएंगे आपके बेटे के छाती के ऊपर में कि ला, हमारा तेरे बाप ने इतना लिया था, ये देख अकाउंट। लेकिन उसको किस किस से लेना है उसे बिल्कुल पता नहीं रहेगा दोस्तों। उसको सब बता के रखिए। मेरे बच्चे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको इतना ही करना है कि बैंक में जाना है और जिसका भी नाम मेरे सेविंग अकाउंट पे लिखा हुआ है वो एक्टिवेट कर देना है। उसको सिर्फ मेरा वहां पे सर्टिफिकेट देना है कि गया ही है। वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे बैंक ऑटोमेटिक कर लेगी। कंपनी में कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर अकाउंट सेम रहा तो वही अकाउंट में आता रहेगा, पैसा उसको मिलता रहेगा। और अगर कंपनी में अगर इन्फॉर्म कर दिया जाए तो अकाउंट नंबर बदल जाएगा, उसके नाम पे बिजनेस हो जाएगा। यू कैन इनहेरिट दिस बिजनेस। रेगुलर बिजनेस के अंदर में, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं फीस किस बात की लेता हूं? वो आता है मेरे पास, अकाउंटिंग करवाता है, टैक्सेशन करवाता है, लीगल वर्क करवाता है। यहां मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, ये सब मेरे बेहाफ पे कंपनी कर रही है। यहाँ की लैविश लाइफस्टाइल मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मुझे कोई गोडाउन नहीं लेना है, कोई शोरूम नहीं खोलना है, लेकिन किसी भी शोरूम से मेरा कम टर्नओवर नहीं है। लाखों रुपए की इनकम हर महीने जो आ रही है, ये करोड़ों के टर्नओवर से आ रही है। आप जॉब में हो, कोविड के बाद से हमेशा हर एम्प्लॉय को एक डर सता रहा है कि कहीं मुझे टर्मिनेट ना कर दिया जाए, मुझे सैक ना कर दिया जाए, मुझे निकाल ना दिया जाए। मैग्नेसा में आपको कोई टर्मिनेट नहीं करता, कोई सैक नहीं कर सकता। यू आर हियर फॉर एवर। आपकी आने वाली जनरेशन इसको एंजॉय कर सकती है। So my dear friend, there are many things which I wanted to talk to you today. I hope आज जो चीजें हमने डिस्कस की, मेरा समय खत्म हो गया इसलिए मैं रुकना चाहूंगा अब यहाँ पे। जो बातें आज हमने आपसे की है, सर म्यूट रहिए प्लीज, आपके अनम्यूट होने से इको होता है। जो बातें मैंने आपसे की है आज, हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपके दिमाग को अपील की होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके दिल को लगी होगी।
बने रहिए गुरुकुल में, बने रहिए। क्या जा रहा है? ये बिजनेस आपसे कुछ मांगेगा नहीं, और थोड़ा सा सीख लिया ना तो इतना देगा, इतना देगा। मैं अभी जितने पॉइंट बताया हूं ना दोस्तों, अगर और 5 घंटे में और आप बैठे ना तो मैं ऐसे ही आपको पॉइंट बताता रहूंगा, और रिलेवेंट पॉइंट, ऐसा कोई भी नहीं फालतू पॉइंट नहीं बताऊंगा, रिलेवेंट पॉइंट। इतने पॉइंट है कि जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल फैला सकते हैं, आप जान पहचान वाले अजनबियों में कर सकते हैं, आप जो है ज्योग्राफिकल कोई बाउंड्री रखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, आप जहां चाहे वहां कर सकते हैं। ऐसे में 5 घंटे और आपको बता सकता हूँ कि व्हाई वी शुड डू मैग्नेसा। बट आपको ये ढूंढना है कि आपने क्यों करना है, क्योंकि जब तक कि आप ये ढूंढ नहीं लोगे कि मुझे क्यों करना है, तब तक कि आप सिर्फ फॉर्मली इसमें आगे बढ़ते रहोगे, सफलता नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें सफलता चाहते हो तो हम सीखेंगे अगस्त महीने से कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है। अभी मैं आपको उस लेवल पे ले ही नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी आपका निर्णय ही नहीं हुआ है कि आप करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। जब तक कि आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाते, तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कि हम ये समझते रहेंगे कि क्यों करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे और आपसे बातचीत करते रहेंगे, कभी दिल की, कभी दिमाग की, और कभी उस्मान भाई की। Have a good day, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Over to ma'am. Thank you so much. Thank Thank you, ma'am. Thank you, sir. so much. Thank you Thank so you, much. sir. Thank you so much. Thank you so much. sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Sir. Thank you so much. Thank you, sir. Really, thank you, sir. ये Thank you, sir. yes रहा आज। बहुत सी बातें समझ में बहुत बहुत धन्यवाद सर। गई, सच में क्यों करना है और क्यों ये गुरुकुल भी जॉइन करना है। अपने आप को हम फिर से बार बार अपग्रेड कर रहे हैं सर, आपके देखकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और तो हमें साथ लेकर चलने का वादा किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज अगर आप ये नहीं सोचते तो शायद हमें ये जिंदगी देखने को नहीं मिलती। क्या मैं सही कह रही हूँ? ऑल चैलेंजर्स Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. नहीं पाते थे सर। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखें। और थैंक यू सो मच। दिस स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस मीटिंग। संडे के दिन एक अनाउंसमेंट करनी है। संडे के हमारा डिजिटल कॉमर्स का प्रेजेंटेशन होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बेहतरीन होता है। पूरे इंडिया से नहीं, इंटरनेशनली भी लोग आते हैं वहां पे। तो क्या हमें पीछे रहना चाहिए उसमें? नहीं ना? नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है, 150 लोग अगर मौजूद है, तो हर एक ने एक भी एक्स्ट्रा अपने साथ एक को एक से बुलाने की अगर कोशिश करता है, कोशिश नहीं, सॉरी सर को ये पसंद नहीं है, एक और व्यक्ति को लाने की ठान लेता है, तो हमारे 300 लोग हो जाएंगे। क्या हम ये गोल ले सकते हैं आज के दिन? Yes, definitely. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिनिमम Yes, लोगों के लिए, हाँ, लीडर्स लोगों ने ज्यादा खुश होना नहीं है, मिनिमम एक नए लोगों के लिए। लेकिन जो लीडर्स हैं ऑलरेडी, जिन्होंने गुरुकुल कर लिया है, जिन्होंने मैग्नेसा ऑलरेडी चुना है 100%, तो उनके लिए 2 व्यक्ति को मैं चुन रही हूँ। हम इस बार 100 क्रॉस कर सोच रहे हैं, तो आप सभी लोगों का साथ चाहिए। बिकॉज अभी सर ने बताया कि ये टीम वर्क है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो सिर्फ फोकस करिए, हमारे टीम में से हर एक ने तो भी कम से कम एक तो भी हो ही जाना चाहिए। लीडर्स, क्या आप तैयार हैं? Yes, हेल्प मी। Yes, ma'am. Ready. You are ready. संडे को एक मचाएंगे 500
होगी सिर्फ हमारे ग्लोबल फ्रीडम के लोगों से। ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, तो ऐसे ही काम पे शुरू करते हैं। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है, ये 2 व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए और कंफर्म करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आपके बगैर ये मॉर्निंग इतनी ब्यूटीफुल नहीं हो सकती थी। एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन रिजवान सर, आप हमारे गुरु हैं और आज गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम आपको शत नमन करते हैं और ऐसा ही गाइडेंस हमें हमेशा मिलता रहे, ये शुभकामनाएं के साथ और उम्मीद के साथ इस मीटिंग में अभी वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। Have a good day, sir. Good day, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.